तक जितने नबी भी इस दुनिया रंगो बू के अंदर जलवागर हुए तशरीफ लाए, हर नबी की विलादत का दिन जो है वो बड़ी शान वाला है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में, कुरान मजीद फुरकान हकीम में फरमाता है कि मेरे दिनों का जिक्र करो, मेरे दिनों का जिक्र करो, इन अय्याम को याद करो। इसलिए इससे मुराद क्या है? इससे मुराद वो अय्याम हैं जो अल्लाह के प्यारों के अय्याम हैं, अल्लाह के महबूबों के अय्याम हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उन दिनों का जिक्र करो। तो इसलिए अंबिया किराम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, उनकी विलादत और हमारे हुजूर जिस आका करीम का हम जश्न मना रहे हैं, या आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद, अज़मत मुस्तफ़ा के चर्चे नगर नगर, मुल्क मुल्क, शहर शहर, गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, पूरी दुनिया के अंदर आज अज़मत मुस्तफ़ा के चर्चे हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम की विलादत में बड़ा इम्तियाजी फ़र्क है। जिस तरह हमारे हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए, जिस तरह हमारे आका की विलादत हुई, इस तरह को दूसरा नबी पैदा ही नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत भी बेमिसाल, मेरे नबी का बचपन भी बेमिसाल, लड़पकन भी बेमिसाल, जवानी भी बेमिसाल, हुस्न भी बेमिसाल। मेरे नबी की हर हर अदा ऐसी बेमिसलो बेमिसाल है कि किसी ने क्या खूब कहा, तेरी हर अदा पे मेरी जान फिदा, तेरी हर अदा पे मेरी जान फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरी मिसल नहीं है खुदा की कसम। तो हमारे हुजूर जैसा ना कोई आया है और ना कोई क़यामत तक आएगा। खाल के कायनात ने जिस तरह हमारे हुजूर को अज़मत अता फरमाई है, किसी और को ये मकाम नसीब नहीं हुआ। तो इसलिए हजरत ईसा अला नबीना, अल्लाह के प्यारे नबी, बड़ी शान वाले नबी हैं, बड़ी अजमतों वाले नबी हैं। उनका जिक्र अल्लाह ने इस आयत में बयान किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए, उनकी विलादत का जिक्र मेरे रब ने जो अंजील में बयान किया, वो कुरान में भी अल्लाह ने नकल फरमा दिया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम उमूतु व यौम उबअसु हय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, जिस दिन आपकी विलादत व सादत हुई, आप फरमाते वस्सलामु अलैया, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम उमूतो, और उस दिन पर भी सलाम जिस दिन मेरा विसाल होगा, व यौम उबअसु हय्या, उस दिन पर भी सलाम जिस दिन मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। क्या माना? नबी की विलादत पर भी सलाम। बोलो, नबी की विलादत पर भी आपको बोलना पड़ेगा। जब तक बोलेंगे नहीं उस वक्त तक गुफ्तगू आगे नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने कुरान से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है नबी की विलादत पर भी, ऊंची बोलो, नबी की विलादत पर भी सलाम, नबी की वफात पर भी सलाम, नबी की बेसत पर भी सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत बासादत हुई, आप अपनी विलादत पर खुद सलाम पढ़ रहे हैं। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिलाद पर, अपनी विलादत पर खुद सलाम पढ़ रहे हैं कि मेरी विलादत पर भी सलाम हो, और मेरी वफात पर भी, जिस दिन मेरी वफात होगी उस दिन पर भी सलाम। व यौम उबअसु हय्या, उस दिन पर भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। आज अजमत मुस्तफ़ा के मुनकर, मकाम मुस्तफ़ा के मुनकर, मिलाद मुस्तफ़ा के मुनकर कहते हैं जनाब तुम रबीउल अव्वल शरीफ में जश्न मनाते हो,
जलूस निकालते हो, झंडे लहराते हो, लंगर तकसीम करते हो, चरागा करते हो। लिहाजा ये तो जनाब 12 रबीउल अव्वल हुजूर की वफात का दिन है, गम करना चाहिए, परेशान होना चाहिए। मैं क्या अकल के अंधे? पहली बात तो ये है कि हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो हयातुन नबी हैं, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और वो अब्दुल आबाद तक जिंदा रहेंगे। वो आए हैं, आकर गए नहीं। और सोग उसका मनाया जाता है, गम उस पर किया जाता है, और जो आके टुर जाए, जो चला जाए। मैंने कहा हम तो जिंदा नबी के मानने वाले हैं, हमने जिंदा नबी का कलमा पढ़ा है, हम हयातुन नबी के कायल हैं। इसलिए हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाकर, जश्न मीलाद का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, गुलाम मुस्तफा बनाया है, और उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी के उम्मतियों में 1,24,000 नबी भी शामिल है, नबी और रसूल भी शामिल है। ये अल्लाह का फजल और करम है गुलामान मुस्तफा पर, अहले सुन्नत व जमात पर, कि वो हुजूर का मीलाद मनाकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अपने नबी को खुदा नहीं मानते, हम शिरक नहीं करते, इसलिए कि हमारे हुजूर पैदा हुए हैं। जो पैदा होता है, जिसकी पैदाइश का जिक्र किया जाए, वो तो शिरक का इलाज है, शिरक का किला कमा हम करते हैं। हम हुजूर का मीलाद मनाकर उनकी अजमतों का जिक्र करके जनाबे वाला, हम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत पर अपनी खुशियों का, अकीदतों का, मोहब्बतों का खिरात उनकी बारगाह में पेश करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा जलीलुल कदर, ऐसा अजीमुल मर्तबत और सारे नबियों का नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रसूल अता फरमाया है। तो बात समझ में आ रही है जी। मैंने कुरान की आयत से गुफ्तगू का आगाज किया, नबी की विलादत पर भी सलाम, नबी के विसाल पर भी। मैं कि तुम कहते हो 12 रबीउल हुजूर की वफात है, मैं कि हम तो हयात मानते हैं, विलादत मानते हैं, विलादत मान के दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। अगर तुम्हें वफात है तो फिर जनाब वफात समझ के दुरूदो सलाम पढ़ो, सलाम तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं कह ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है कि जिस दिन वो पैदा हुए खुद सलाम पढ़ रहे हैं, मगर जिस दिन आमिना का लाल आया, अल्लाह के महबूब की जलवागरी हुई, मेरी सरकार मुनस्सा शहूद पर जलवागर हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई। हमारे आका ने, मेरे हुजूर ने अपने मिलाद पर, अपनी विलादत पर खुद दरूदो सलाम नहीं पढ़ा, बल्कि खुदा और खुदा के सारे मलाइका भी मेरे नबी पे दरूदो सलाम भेज रहे थे। खुदा भी और सारे मलाइका भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेज रहे थे। बल्कि फर्श वाले, अर्श वाले मलाइका, मशरक मगरब शुमालो जनूब, बल्कि इंसान तो इंसान रहे, अरे जानवर भी हुजूर की विलादत पर खुशियां मना रहे थे। जानवरों ने भी खुशियां मनाई, एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे। हुजूर आ गए। कौन आ गए? कुछ ही बोलो। हुजूर आ गए। मैं क्या, जानवर, परिंदे एक दूसरे को खुश होकर मुबारकबाद दे रहे थे। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बचपन बेमिसाल है। और मेरे नबी के बचपन का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया है। हाँ जी, कुरान सुनना चाहते हो? नाते बड़ी सुन ली हैं। मुझे कह रहे थे जुमे वाला, मैं कि जुमे वाला वाज तो वो मुनफरिद वाज होता है ना जी, वो तो आशिकों वाला वाज होता है। मैं कह, इसलिए यहाँ नाते पड़ी गई हैं। अब शेरों का सहारा शायद हम कम मिले,
वो एक दो मौजू की मुनासबत से शेर सुना देंगे आपको, मगर मैं चाहता हूं कि दलील से बात की जाए, कुरान और हदीस से बात की जाए। तो हमारे नबी की विलादत का जिक्र भी कुरान में है। अलम यजिदका यतीमन फआवा, सूरह वद्दुहा 30वां पारा। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम यजिदका यतीमन फआवा। सुभान अल्लाह, क्या हमने ए प्यारे हबीब आपको यतीम पैदा ना किया? हुजूर की यतीमी का जिक्र मेरे रब ने बतौर शान, बतौर अजमत, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यतीमी को कुरान में अल्लाह ने बतौर शान के बयान किया। अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या हमने तुम्हें यतीम पैदा ना किया और अपनी आगोश रहमत में ले लिया? क्योंकि हम यतीम की डेफिनेशन क्या है? यतीम उस बच्चे को कहा जाता है जिसका बाप विलादत से पहले वफात पा जाए, उसे यतीम कहा जाता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हुस्न जमाल के पैकर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर की विलादत से कुछ महीने पहले आपकी वफात हो गई। आप सफर तजारत मुल्क शाम में सफर तजारत के लिए गए हुए थे। उनकी तबीयत मुबारक वापसी पर नासाज हो गई। मदीनतुल मुनव्वरा, जिसका नाम पहले यसरब था, बीमारियों का गढ़, जो भी वहां जाता बीमार पड़ जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुस्न जमाल के पैकर आप अलील हो गए, तबीयत नासाज हो गई। कुछ अय्याम वहीं ठहरे, महीने रुके, इसी तकलीफ में उनकी वफात हो गई। उसके कुछ हफ्ते बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और ये भी मैं अर्ज करता चलो, सिर्फ हमारे हुजूर ही यतीम पैदा नहीं हुए। आज लोग एक यतीमी को शायद मेना समझते हैं, यतीमों को धत्कार देते हैं, यतीमों को धक्के देते हैं। मैंने कहा बड़ी बड़ी हस्तियां यतीमी की हालत में पैदा हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम पैदा हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यतीम पैदा हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो कुदरती यतीम है। आपका बाप भी नहीं और आपकी मां भी नहीं, अल्लाह ने बगैर माँ बाप के उनको तख्लीक किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी माँ है, उनका बाप नहीं है, बल्कि बगैर शादी के अल्लाह ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा रब चाहे बगैर बाप के पैदा कर दे, चाहे तो बगैर माँ के पैदा कर दे, मुज़क्कर और मुअन्नस ना भी हूं तो वो तब भी पैदा कर सकता है। ये मेरे रब की शान है, वो सारी कुदरतों का मालिक है। बड़े बड़े अजिल्ला औलिया कामिलीन भी यतीम पैदा हुए। हुजूर गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला भी यतीम पैदा हुए। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसेवी रहमतुल्लाह अलैह यतीम पैदा हुए। हजरत बाबा फरीद मसूद गंजे शकर आप भी यतीम पैदा हुए। इसी तरह जनाब हुजूर दाता अली हुजवेरी, बड़ी बड़ी हस्तियां जो यतीम पैदा हुई, जिनकी विलादत से पहले वालिदैन का साया सर से उठ चुका था। तो यतीमों को धत्कारना नहीं चाहिए। इसलिए यतीमों से मोहब्बत करना, यतीमों से प्यार करना, यतीमों से शफकत करना, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखना, ये मेरे हुजूर का फरमान है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तरीका कार है। हमारे हुजूर यतीम ही नहीं बल्कि दुर्रे यतीम हैं। इसलिए कि आप पैदा नहीं हुए थे, बाप का भी साल हो गया। 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा आपका भी विशाल हो गया। यानी जिस बच्चे की माँ
छोटी उम्र में वफात पा जाए उसे मिस्कीन कहा जाता है। तो मुकम्मल यतीमी जो है वो हमारे हुजूर पे अप्लाई होती है। अब यतीम बच्चा कब तक होता है? जब तक वो बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, कमाने के काबिल हो जाए, उस वक्त तक यतीम रहता है। मगर जब बड़ा हो जाए तो फिर यतीम, ऊंची बोलो, आज हमारे मुल्क में 70-70 साल के यतीम है, 80-80 साल के यतीम है, बेकारी बने फिरते हैं, मंगते बने फिरते हैं। जी मैं यतीम हूँ जी, मेरा कोई नहीं है जी, मेरा आसरा कोई नहीं, मेरी माँ कोई नहीं, मेरा बाप कोई नहीं। मैं क्या यतीमी बचपन में है, छोटी उम्र में जिन बच्चों के वालिदैन दुनिया से चले उनकी कफालत करना, उनकी खिदमत करना, उनकी जनाब वाला तालीम और तरबियत का ख्याल करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, इससे मुस्तफ़ा भी खुश होते हैं, मेरा खुदा भी खुश होता है। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ऊंची आवाज से रिसालत, यार, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, सोहने की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, चेहराए बद्दुहा, चेहराए बद्दुहा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आवाज आए यार, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, उलमाए अहले सुन्नत। यतीमी जो है ये कोई मेरा नहीं है, हमारे हुजूर दुर्रे यतीम है। दुर्रे यतीम का पता क्या माना है? अरबी डिक्शनरी में दुर्रे यतीम का माना है कीमती हीरा। क्या माना है? ऊंची बोले, कीमती हीरा। क्योंकि हमारे हुजूर, बल्कि वो हीरों से मिसाल क्या देनी, हमारे हुजूर का मकाम तो इससे कहीं बुलंद है। हाँ जी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के जिक्र से मैंने, ज़ाहिर है जब हुजूर का जिक्र होगा, मेरे आका की विलादत का जिक्र होगा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन का भी जिक्र होगा। अगर ये भी मैं बताता चलूँ कि जो मिलाद मुस्तफ़ा के मुनकर हैं, अज़मत व शान मुस्तफ़ा के मुनकर हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन को मोमल नहीं मानते। ये बात जहन में रखें। इसमें बड़ी किताबें लिखी गई, यानी बहुत कुछ बकवास किया गया इसके बारे में। इसमें थोड़ी सी मैं बात करके बात को आगे आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करूंगा। एक बात तो ये कि क़यामत तक हमारे हुजूर का जिक्र होगा, मिलाद का जिक्र होगा, जैसे हर साल आप करवाते। मुझे इससे पहले भी कई मरतबा आपसे मुखातब होने का मौका मिल चुका है, और क्योंकि मेरा इलाका है, जिस वली कामल के कदमों में बैठे हैं, उनके मरकज़ में तो फिर पूरे लाहौर से लोग आते हैं ना जी, दूर दराज से भी आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं। तो इस हवाले से यहाँ तो हम कई मरतबा आ चुके। दरमियान में बस कुछ अर्सा कोई ऐसी तरकीब ना बन सकी, मसरूफ़ियत, जैसे आज भी मसरूफ़ियत है। अभी यहाँ से फ़ारग होकर हमने 23 किलोमीटर सफ़र करना है, वहाँ पहुँचना है जनाब। इंटरनेशनल आलमी माशाल्लाह महफ़िल मिलाद हो रही है, तो वहाँ हमने हाज़िर होना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि क़यामत तक मेरे हुजूर के मिलाद का जिक्र होगा, तो हुजूर के वालिदैन का भी जिक्र होगा। हाँ जी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जिक्र हम क्यों ना करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन, बात सुने, वो मुवाहिद थे, अल्लाह की तौहीद पर उनका ईमान था, और हुजूर के वालिदैन मोमिन हैं, बल्कि ऐसे जन्नती हैं कि मेरे और आपके माँ बाप को अगर जन्नत मिलेगी, बख्श होगी, तो हुजूर के माँ बाप के सदक़े से होगी। जो हुजूर के वालिदैन को मोमिन नहीं मानता वो खुद बेईमान है, वो खुद जहन्नमी है, उसके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं है। सबसे पहले मैं उनकी दलील पेश करता हूँ जो मुनकरीन हैं हुजूर के वालिदैन के ईमान के। वो दावा ये करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ही नहीं लाए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुजूर का, मोमिन कैसे हो गए। मैंने कहा काश तूने कुरान पढ़ा होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 650 साल का फासला है, दरमियान में कोई नबी मौजूद, ये नबी से खाली जमाना है।
तो जिस दौर में नबी मौजूद ना हो कुरान उससे फतरत का दौर कहता है, यानी नबी से खाली जमाना। तो 650 साल गुजर गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तशरीफ लगाए हुए। अब हमारे हुजूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के 600 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप खुशखबरी दे गए, वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया मेरे बाद वो हस्ती तशरीफ लाएगी, वो अजमतों वाला नबी आएगा, वो शान वाला नबी आएगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, जिनका नामे नामी इसमें गरामी अहमद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, आज आप तो उनका जिक्र कर रहे हैं ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आज से जनाबे वाला कई हजार साल पहले हमारे हुजूर की आमद की खुशखबरी सुना दी। तो फरमाया उनका नाम अहमद होगा। 650 साल गुजर गए, दरमियान में नबी कोई मौजूद नहीं। अब उस जमाने के लोग जिन्होंने जाहिर को नबी का जमाना नहीं पाया, वो लोग अगर अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं, गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया, शिरक का इर्तिकाब नहीं किया, उनके लिए सहबे ईमान होना इतना ही काफी है। इसलिए कि वो अल्लाह की तौहीद को मानते थे, मुवाहिद थे। मगर मेरे हुजूर के वालिदैन के ईमान के बारे में हमें किसी बेअदब से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी जहन्नमी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे हुजूर के ईमान के लिए इमामुल अंबिया का फरमान काफी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद ही काफी है। फरमाया मैं हमेशा पाक पुश्तों और पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में तशरीफ लाया। क्या माना कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुश्त होती है बाप की, रहम होता है माँ का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे हजरत अब्दुल्ला तक हुजूर ने फरमाया मेरे 500 बाप हैं। अम्मा हव्वा से लेकर हजरत बीबी सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा तक फरमाया मेरी 500 माएँ हैं। ये जो मैं बात दर्ज कर रहा हूँ इसे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम अश्शा अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी तहकीक की। और आपने हुजूर के जो वालिदैन यानी आपके आबाओ अजदाद हैं उनकी तादाद भी लिखी है। फरमाया ये 500 खानदान बनते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे हजरत अब्दुल्ला तक हुजूर फरमाते मेरे सारे बाप भी पाक हैं। हजरत अम्मा हव्वा से लेकर हजरत सैयदा आमिना तक हुजूर फरमाते मेरी सारी माएँ भी पाक हैं। अब जनाबे वाला यहाँ एक दो बातें वो कहते अकली दलील नहीं, अकली भी समझ लें और साथ उसको कुरान और हदीस से भी समझ लें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर अल्लाह के बड़ी शान वाले नबी हैं। वो जिस मछली के पेट में रहे ना, फरमाया क़यामत को वो मछली जन्नत में जाएगी। वो मछली बोलो अगर थक गए हो तो जनाब सानू साडा वक्त बड़ा कीमती, असी इत्थे इक्तफा कर देंगे। जाने को हम तैयार हैं, छोड़ने को भी तैयार हैं। हम ये नहीं कि कोई कहे कि उससे पहले बस करके कोई कहे कि बस कर, आप पाँव को छुए या पिंडली को हाथ लगाए उससे पहले ही बंदे को बस बात उतनी करनी। अगर तवज्जो से सुनोगे तो बात चलेगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे, फरमाया वो मछली क़यामत को जन्नत में जाएगी। मगर कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा, मछली की सूरत में वो जन्नत में नहीं जाएगी। उसे इंसानी सूरत इंसानी शक्ल अता की जाएगी, फिर उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे, फरमाया वो मछली जन्नत में जाएगी। तो जिस माँ के शिकम में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने रहे,
फिर उस माँ का मकाम क्या होगा, सुभान अल्लाह, उस माँ सुभान की शान अल्लाह, क्या सुभान होगी। ओ सलाम तुझ पे भी आमीना, सुभान ओ अल्लाह, सलाम सुभान तुझ पे भी आमीना, इसलिए कि तू मुस्तफ़ा की माँ है, तू इमामुल अंबिया की माँ है। तो जिस माँ ने 9 महीने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने शिकम में रखा, फिर उस माँ की अजमत व शान का कौन अंदाजा लगा सकता है। आखिरी बात तवज्जो से सुने, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के ईमान पर 9 रिसाले लिखे। एक नहीं कितने 9 रिसाले लिखे। पहला रिसाला इन्होंने तरतीब दिया, उस पर नाकेदीन ने इतराज कर दिया, उसका जवाब दूसरे में दिया, रद्द किया। दूसरे पर अगर किसी ने इतराज किया, उसका जवाब तीसरे में दिया, चौथे में दिया। 9 रिसाले लिखे। हर रिसाले के आखिर में जो लाइन लिखी, फरमाया जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन को मोमिन नहीं मानता, वो खुद सहबे ईमान नहीं, वो खुद बेईमान है और वो जहन्नमी है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की अजमत को बुलंद किया, उनकी शान को बुलंद किया। मेरे आका कदर रहमत जोश पर आ गया और मेरे हुजूर ने इनको 75 मरतबा और जागते हुए हालत बीदारी में अपना दीदार आता फरमा दिया। नारे तकबीर। क्या माना? जो मेरे नबी की इज्जत करे, मेरे आका के वालिदैन का एहतराम करे, मेरे हुजूर के खानदान की ताजीम करे, हुजूर के वालिदैन की अजमत को बुलंद करे, फिर मेरी सरकार उसे अपना दीदार अता फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हाज़रीन मोहतरम, ये तो मेरे हुजूर, इस पर और भी बड़ा कुछ कहा जा सकता है। इस पे तो अलग एक उन्वान चाहिए, टॉपिक चाहिए, मौजू चाहिए, उस पर हम गुफ्तगू करें। क्योंकि 1-2 बातें मैं हुजूर के बचपन की आपको सुनाता हूँ। मेरे हुजूर का बचपन कितना खूबसूरत गुजरा, कितना प्यारा गुजरा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बा सआदत पर आपको पता है कि हर साल कबीला बनु साद की दाइयाँ ताइफ से आती और मक्का मुकरमा हर साल जो बच्चे पैदा होते उनको अपने साथ ले जाती, उनको पुरफजा माहौल में, अच्छे वेदर में उनको रखा जाता ताकि बच्चों के हड्ड काठ जो हैं वो जनाबे वाला मजबूत हों और अरबी जो है वो बड़ी सलीस ठेठ किस्म की अरबी सीख सकें। यानी उनको 4 साल 5 साल यानी पुरफजा मकाम पर उनको ले जाके रखा जाता। उन दाइयों को कुछ मुआवजा मिल जाता, कुछ उनको मेहनत व मजदूरी इसका सिला उनके वालिदैन दे देते। मगर तवज्जो फरमाए, जिस साल हमारे हुजूर आए 1500 साल पहले, आज से 1500 साल कबल, जब हमारे हुजूर मक्का की सरजमीन पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का नूर बनकर तशरीफ लाए, मुनस्सा शहूद पर जलवागर हुए। हमारे हुजूर की जब आमद मुबारक हुई, अस्बे साबक दाइयाँ तशरीफ लाई ताइफ से, कबीला बनु साद की दाइयाँ। वो जनाबे वालों में एक दाई थी जिस दाई का नाम है हलीमा सादिया। हाँ जी, अब ये भी बात सुने कि जब हुजूर के बचपन का जिक्र होगा तो हुजूर की अम्मा जान का भी जिक्र होगा और हजरत सैयदा हलीमा सादिया का भी जिक्र होगा। और सारी कायनात में सबसे अजमत वाली, शान वाली जो खातून है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा जान है, वो मेरे हुजूर की माँ है। उसके बाद जिस औरत का एहतराम है उसके बाद वो हजरत हलीमा सादिया है, जिन्होंने मेरे हुजूर को 6 साल तक अपने घर में रखा। अभी मैं उस तरफ आता हूँ, थोड़ा से मैं इस्लाह भी करूँगा। एक जुमले पर मैं अंदर बैठा था, सुन रहा था कि हुजूर ने पाला है या हुजूर को किसने पाला है। अब मेरे हुजूर कायनात को पालने वाले मेरे नबी को कोई पाल सकता, बल्कि मैं अल्लाह फरमाते नेमतें बांटता, जिस समत वो जी शान गया, साथ ही मुनशी रहमत का कलम दान गया।
वो तो अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें लेके आए हैं। वो जिस रास्ते से गुजरे, जिस गली से गुजरे, जिस नगर से गुजरे, जिस घर से गुजरे, मेरे हुजूर तो कर्म ही करते गए। अरे किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोली भरते गए। अब हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जनाब दाइयां आई। हजरत हलीमा सादिया ये बड़ी कमजोर थी, इनकी सवारी भी कमजोर, इनकी बज़ाहिर हालत जो थी, लिबास भी सादा, पैबंद लगे हुए, पाँव में जो चप्पल थी वो भी टूटी हुई। यानी दाइयां पूरे मक्के में उमरा के बच्चे ले गई। ये जिस दरवाजे पे भी जाती, इसकी हालत को देखकर लोग मजाक उड़ाते कि तू बच्चे को खिलाएगी क्या, पिलाएगी क्या, अपनी हालत को देख। यानी दूर से जब चल के आ रही होती, ऐसे लगता जैसे कोई गरीबी चल के आ रही है। हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने हर मक्के के उस घर का जिस घर में बच्चा था दरवाजा खटखटाया, मगर मुझे किसी ने भी खैर ना पाया, कहीं से भी मुझे बच्चा ना मिला, कोई भी मुझे बच्चा देने के लिए तैयार ना हुआ कि तू तो खुद गरीब है, तू बच्चे की परवरिश क्या करेगी, खिलाएगी क्या, पिलाएगी क्या। आप फरमाती हैं, मैं और मेरा शोहर हारस थक हार कर, मायूस होकर ये इरादा कर लिया कि हो सकता है कि इस साल हमें खाली ही वापस लौटना पड़े। फरमाती मैंने इरादा किया, अपने शोहर से कहा चलो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हैं और वापसी की तैयारी करें। आप फरमाती मुझे जब तवाफ करके बाहर निकल रही थी बैतुल्लाह शरीफ से, तो हुजूर के दादा जान सरदार मक्का थे, अजीमुल मर्तबत हस्ती थे, मेरे हुजूर का खानदान बड़ा आला, बड़ी अजमतों वाला। अब जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलब बाहर बैठे हैं बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पे। वो हर साल आती थी, जानती थी इनका मकाम क्या है। कहने लगी, अब्दुल मुत्तलब तू सरदार मक्के का, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, कोई बता, किसी घर में बच्चा हो मुझे मिल जाए, हो सकता है मुझे इस साल खाली ही जाना पड़े, मायूस लौटना पड़े। फरमाया सुनो मेरे साथ आओ, अल्लाह ने मुझे हीरे जैसा पोता अता फरमाया। मैं उसकी माँ से बात करता हूँ, अगर वो मान गई ना तो मैं तेरी सिफारिश करूँगा, आ तुझे बच्चा ले देता हूँ। अब हुजूर के दादा जान हलीमा सादिया को साथ लेकर मेरे हुजूर के घर में तशरीफ लाए। अब दाइयां, बाकी दाइयां भी आई, मगर मेरे हुजूर जब उनको देखते तो चेहरा वो कहते ना, बास बंदे जज्बात में कहते कि दाइयां हुजूर को छोड़ गई, ना ना, मेरे हुजूर ने उनको छोड़ दिया, मेरे हुजूर ने उनको पसंद नहीं बोलो, उन दाइयों को मेरे हुजूर ने पसंद नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? दाई आती आपको ले जाना चाहती, उठाती, कोशिश करती कि मैं ले जाऊं, मगर हुजूर की अम्मा जान दाई के कान में कहती, देख ले बच्चा यतीम है। बच्चा तो वो दाई समझती जो यतीम है, जिसका बाप सर पे नहीं, क्या मिलेगा, मुफ्त में बच्चा पालना पड़ेगा, जिसका बाप ही कोई नहीं, वो तो लालची थी ना, कुछ ना कुछ मिलता था मुआवजा, तो जिसका बाप सर पे नहीं, यहां से क्या मिलेगा। वो अमीर दाइयां, लालची दाइयां, पैसे रुपए की खातर, वो पैसे रुपए की बंदियां थी, मायूस रह गई, महरूम रह गई। मैंने कहा हलीमा सादिया भी अगर अमीर होती ना तो वो भी महरूम रह जाती। हलीमा सादिया का अगर काम बनाया है तो गरीबी ने बनाया है। मैंने कहा लालची हमेशा बाजी हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, महरूम रह जाते हैं, गरीब बाजी ले जाता है। गरीब बाजी, ये पंखा थोड़ा सा मेरी तरफ कर दे, गरीब बाजी ले जाता है। अब हुजूर के दादा जान जैसे ही हलीमा सादिया को लेके आए ना, सरकार की अम्मा जान से बात की, उन्होंने फरमाया उसको बुलाओ। अब हलीमा सादिया जैसे ही अंदर तशरीफ लाई, मेरे हुजूर, अब मैं क्या कहूँ, सर ताबा कदम, आला हजरत फरमाते सर ताबा कदम, तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल,
बदन फूल, ज़कन फूल। और मेरे इमाम ने कहा क्या बात रज़ा, सुभान अल्लाह, सोने महबूब की क्या बात रज़ा, उस चमनस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यानी हुजूर सर से लेकर पांव तक फूलों की तरह हुजूर की खुशबू महक रही थी। पेशानी मुअल्ला से नूर के मीनार बुलंद हो रहे थे, रुखसार गुलाब के फूलों की तरह चमकदार थे। लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, ज़कन फूल। हुजूर फूलों की तरह, सारा वजूद मेरे हुजूर का फूलों की तरह था। जैसे ही हलीमा सादिया अंदर आई, अर्ज की कि आमिना अगर इजाजत हो तेरे बच्चे को उठाऊं। सुभान अल्लाह, इधर से इन्होंने बाजू बढ़ाए, उधर से हुजूर ने बाजू फैला दी। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हुजूर ने देखते ही हलीमा सादिया को तबस्सुम फरमाया, मुस्करा दिए, इसलिए कि मेरे हुजूर पहचान गए कि ये माँ इस काबिल है कि इसके आंगन में मेरा वक़्त गुजरे, इसके घर में मेरा वक़्त गुजरे। अब जनाबे बंदा हलीमा सादिया ने हुजूर को उठाया, प्यार किया, मोहब्बत की, अपना दूध पेश किया, दूध पेश किया। हुजूर ने दूध नोश फरमा लिया, मंजूरी हो गई, कबूलियत की सनद मिल गई। अब दूसरा दूध जब उन्होंने पेश किया, मेरे आका ने इराज फरमा लिया, चेहरा फेर लिया। इसमें राज क्या था कि मेरे हुजूर का एक रजाई भाई जो हलीमा सादिया के बतन से था, उनके बतन से था, वो भी था। आपने दुनिया को मैसेज क्या दिया कि मैं किसी का हक खाने नहीं आया, किसी का हक मारने नहीं आया, मैं तो लोगों को इंसाफ देने आया हूँ, इंसाफ करने आया हूँ, अदल देने आया हूँ। मैं किसी का हक गस्ब करने नहीं आया। आज लोग हक मारते हैं, गासिब हैं, बेटियों का हक खा जाते हैं, भाई भाई का हक खा जाता है। आज लोग अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते। मेरे हुजूर वो हैं जिन्होंने माँ को माँ का मर्तबा दिया, बेटी को बेटी की इज्जत अता फरमाई और खवातीन के मर्तबे को मेरे हुजूर ने बुलंद किया। ऐसे हुकूक दिए कि दुनिया की कोई ताकत उनको ये इज्जत अता ही नहीं कर सकती जो इज्जत औरतों को इस्लाम ने अता की है, जो मेरे हुजूर ने अता फरमाई है। तो इसलिए किसी का हक ना मारा करो, बेटियों के हक लुटाया करो, इसलिए कि ये वो हकूक हैं जो मेरे रब ने कुरान में उनको अता फरमाए। इस पे तो सुभान अल्लाह बनती है ना, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब जनाब हजरत हलीमा सादिया आप फरमाती, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया। थोड़ी सी मैं जनाबे वाला अपने बरखुरदार बच्चे के ज़ौक़ की बात कर जाऊं, तवज्जो फरमाएं। अब हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को हाथों पे लिया, अपने शोहर हारिस से कहा सवारी तैयार कर। वो सवारी जो कमजोर थी, चलने का नाम नहीं लेती थी, सबसे आखिर में मक्के पहुंची। हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी गोद में बिठाया। अब सवारी को जब उठाया, हारिस भी बैठा, मेरा शोहर बैठा, मैं बच्चे को लेकर बैठ गई। अब वो सवारी जो पहले चलने का नाम नहीं लेती थी, उसमें इतनी ताकत आ गई, इतनी कुव्वत आ गई, इतना जनाबे वाला निखार आ गया, इतनी चुस्ती आ गई। अब फरमाती कि मैं रोकने की कोशिश करती थी, सवारी रुकने का नाम नहीं लेती, इसलिए कि नूर वाली हस्ती आ गई, मेरे आका के कदम लगे, सवारी भी जनाबे वाला तेज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवारी सुभान अल्लाह, बेबस सवारी, जनाबे वाला उसमें इतनी ताकत आ गई। या अली मरहबा मरहबा मरहबा। तो मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी फरमाते हैं, बड़ी खुशबख्त सी डाची सवारी कमली वाले दी हलीमा हथ जद फड़िया मुहारा मुस्करा पैया खिड़
खिलते कलियां बहारा मुस्करा पैया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, जनाबे बंदा मेरे हुजूर की सवारी चली, सवारी रवाना हुई। गोरड़े दे ताजदार सैयदना पीर मेर अली शाह साहब बोले, आप फरमाते कोई आरी उत्ते आरिया, अगे अगे कमली वाला, अगे अगे कमली वाला, पीछे खलकत ओ सारिया, अगे अगे कमली वाला। हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मेरी सवारी चली, इस तेजी के साथ चली, मेरी सवारी जंगलों से गुजरी, वीरानों से गुजरी। जब मेरी सवारी जंगल से गुजर रही थी, दरिंदों के दहाड़ने की आवाजें आने लगी, जानवरों के जनाबे वाला चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आप फरमाती मैं घबरा गई, परेशान हो गई कि इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप फरमाती हैं मुझे अपना डर नहीं था, अपना गम नहीं था, मुझे गम था तो आमिना के लाल का गम था। आप फरमाती हैं इतना मैंने दिल में ख्याल लाई। आप फरमाती जंगल से दो शेर निकले, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाती दो शेर नमूदार हुए, एक मेरी सवारी के दाएं चलने लगा, एक बाएं चलने लगा। आप फरमाती उन शेरों ने हसार बना लिया और मेरी सवारी के साथ चलने लगे। फरमाती सारा जंगल उन शेरों ने क्रॉस करवा दिया। जैसे ही जंगल खत्म हुआ वो शेर फिर वापस लौट गए। मैं के अकल के अंधो, अजमत मुस्तफा के मुनकरो, ऐ दो टांगों वाले जानवर तो इससे तो चार टांगों वाला जानवर समझ गए, सुभान अल्लाह। शेर समझ गए, भेड़िए समझ गए, दरिंदे समझ गए, परिंदे समझ गए, और चरिंदे समझ गए कि ये वो हस्ती जा रही है, अल्लाह के महबूब जा रहे हैं। मैं क्या जानवर पहचान गए, शेर पहचान गए, परिंदो चरिंद पहचान गए, मगर दो टांगों वाले जानवर को अभी तक समझ नहीं आई। मैं तुझे बताऊं बचपन मुस्तफ़ा क्या है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जनाबे वाला सवारी चलती जा रही, वो जो पहले निकली थी कई घंटे या एक दिन पहले निकली थी, अब वो सवारियां भी रास्ते में हैं। हजरत सैयदा हलीमा सादिया उन सारी सवारियों को, ये सवारी मेरे हुजूर की सवारी, कमली वाले की सवारी, उनको क्रॉस करती हुई जा रही है। वो सारी हैरत से देखती हैं, बड़ी तवज्जो से देखती हैं, देख के कहती नहीं हलीमा क्या ये वही सवारी है? तेरी सवारी तो लागर थी, कमजोर थी, चलने का नाम नहीं लेती थी, क्या तूने सवारी बदल ली है? फरमाया ना ना, मैंने सवारी नहीं बदली, ये सवार का कमाल है, ये सवारी का कमाल नहीं। फरमाया आमिना के लाल के कदम लगे हैं, अल्लाह ताला ने सवारी को भी कुव्वत अता फरमा दी, हुस्न जमाल अता फरमा दिया, निखार अता फरमा दिया। वो सारी तवज्जो से कहने लगी, सब दाया हलीमा नू हैरत नाल अब पुछ दिया सल, किथों लैके तू आई, किथों लैके तू आई, ए दिलदार बड़ा सोना, किथों लैके तू आई, ए दिलदार बड़ा सोना। हजरत हलीमा सादिया फरमाती मैं हुजूर को घर में लेके आई। सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला हर तरफ भूख और अफलास के डेरे का हाथ पड़ा हुआ है, सारा कबीला परेशान है।
आप फरमाती मैंने तिनका तिनका जोड़ के बिस्तर बनाया। सुभान अल्लाह। अर्श नशी उस जनाबे वाला चटाई पे आजम चिश्ती रहमतुल्लाह फरमाते बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मेरे इमाम ने कहा अर्श हक है मसनदे अरिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप फरमाती है कि एक तिनका जोड़ के मैंने बिस्तर बनाया, आमिना के लाल को ऊपर लटाया। हलीमा फरमाती है कदे घर नू वेखा हलीमा घर कदे वेखे, कदे सरकार वल वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया ने जनाबे वाला जब हुजूर आए, मेरे इमाम फरमाते हैं कुल कायनात की नेमतें आ गई, बरकतें आ गई, अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह का कर्म हो गया, अल्लाह की रहमत मिल गई। हलीमा को अल्लाह का फजल मिल गया, अल्लाह का करम मिल गया, अल्लाह की रहमत आ गई। मेरे हुजूर के यहाँ कदम लगते हैं, अल्लाह अनवार की बारिश फरमा देता। मेरे हुजूर के कदमों की बरकत से जनाबे वाला हजरत हलीमा सादिया के घर में भी बरकतें आ गई। अपने शोहर से कहने लगी ऐ हारिस बकरियों का दूध धो। वो आगे से जवाब देते इन्होंने ना कई दिन से चरा, ना खाया, ना पिया, ये क्या दूध देंगी। फरमाया तू शुरू कर, बरकत वाला बच्चा आया है, बरकत वाली हस्ती तशरीफ लाई है। जब जनाबे वाला बकरियों का दूध धोया, हजरत हलीमा सादिया के शोहर ने दूध धोना शुरू किया। एक बर्तन नहीं, दो बर्तन नहीं, उनके घर में जितने भी बर्तन थे वो सारे दूध से भर गए, सारे दूध से भर गए। ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है, ये मेरे हुजूर की आमद की बरकत है। हजरत हलीमा सादिया वो जिधर जिधर से गुजरे, जिस रास्ते से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, वो कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। हजरत सैयदा हलीमा सादिया के घर में दूध की आबशारें जारी हो गई, दूध के चश्मे जारी हो गए। वो जो अमीरों के बच्चे लेके आई थी, लालची दाइयां जो चंद टकों की खातर जनाबे वाला दीगर दाइयां जो उमरा के बच्चे लेके आई थी, वो महरूम रह गई। अल्लाह ने उनको मंगतियां बना दिया और मंगतियां बनाकर मेरे हुजूर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। अब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती जिसने जो लेना है, जिस शय की भी तलब हो, आ जाओ मेरे घर से ले लो। सुभान अल्लाह। ये कहती थी घर घर में ओ जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, तू मदनी दा झूला जो लेंदी ते हो से, तू मदनी दा झूला जो लेंदी ते हो से। जनाबे वाला वो जो अमीरों के बच्चे लेके आई, अल्लाह ने उनको मंगतियां बना दिया, भिखारी बना दिया। एक हाथ में बच्चा उठाया होता, दूसरे में दूध का डोल पकड़ा होता। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला के घर के बाहर खड़ी हो जाती, लाइन बना के। क्या बना के? उची बोलो। लाइन बना के। लाइन च कदी कोई शै लई है जी? तुसी ते चौलां दी प्लेट ते लड़ पैंदे हो। हाँ जी, बंदे मैं वेखिया मखानियां तो लड़ पैंदे ने,
फुलियां तो लड़ पेंदे ने। ऐसा जनाब इज़्दिहाम होता है। मैंने कि मेरे हुजूर की बारगाह यहाँ तो बिन मांगे मिल रहा है। बेशक बेशक क्या मिल रहा है? बिन मांगे। सारी जनाब वो दाइयाँ कबीला खानदान की जितनी औरतें थी ना, वो आके डोल पकड़ के मंगतियां बन के मुस्तफ़ा के दरवाजे पे खड़ी हो। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर दे बूबे ते आ गई, सुभान मंगतियां बन अल्लाह, के आ गई। सुभान हाँ जी, अल्लाह। हाँ, अल्लाह ने उन्होंने भिखारी बना दिया। सुभान अल्लाह। फरमाया तुहानू दस्सा मकामे मुस्तफ़ा की वे, सुभान अल्लाह। हुजूर दी शान की वे। सुभान हाँ जी, इंज करके जनाब उन्होंने मंगतियां बना के ते सोने दे बूबे ते खड़ा कर दिता। हाँ जी, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा से फरमाया खबरदार शोर नहीं करना, अदब दा मकाम है। बेशक। आमिना दा लाल आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह। आमिना दा लाल सुभान अल्लाह। आराम कर रहा है। फरमाया सब कुछ मिलेगा, एक एक करके आओ। एक दाई आउंदी जनाबे वाला डोल अगे कर दी। हजरत हलीमा सादिया डोल भर देंदियां ने, नाल इंज करके हुजूर दी जियारत कर दी। सुभान अल्लाह। ते नाल कहने नहीं हलीमा ये ते बच्चा ओ ही है, ये ते बच्चा उची बोलो ओए। ओ ही है। उन्होंने हुण समझ आई कि केडी बरकत वाला बच्चा है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी सादत तो महरूम रह गई। शूमी किस्मत के अफसोस करने लग पईयां। इतनी अजीम नेमत रब दा फजल और करम कि असी महरूम रह गई। हर दाई आवे नाले हुजूर दी जियारत करे ते नाले डोल दुध दा भर के ले जावे। सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये बचपन मुस्तफा है, जिस नबी दे बचपन च एडी बरकत है। सुभान अल्लाह। हजरत सईदा हलीमा सादिया फरमाती ने अगर कोई कबीले च मोहल्ले दे अंदर कबीले बनु साद दे अंदर अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता सी, ओनू उठा के मेरे घर ले आंदा जाना, मैं हुजूर दे कदम धो के पिला देने, अल्लाह ताला सेहत अता फरमा छड़दा सी। मेरे इमाम बोले जिनके कदमों का धोमन है आबे हयात, बीमारों को शिफा मिल रही है, बच्चियां नू शिफा मिल जानी, बीमारां नू शिफा मिल जानी। मुस्तफा दे कदमां दा धोमन पिला छड़ना, अल्लाह ने शिफा अता फरमा। जिनके कदमों का धोमन है आबे हयात, जिनके कदमों का धोमन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और जिनकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिनकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हुण जनाबे वाला हजरत हलीमा सादिया दा घर अल्लाह दिया रहमतां दा मरकज बन गया। अनवार बरसन लग पे, अनवार दी बारिश शुरू हो गई। हुण जनाबे वाला हजरत सईदा हलीमा सादिया फरमा दियां ने, जदों शाम पैनी ना, सूरज गरूब होना, तारीकी छा जानी सारे इलाके थे, ते हलीमा सादिया दे घर विचों नूर दियां लाइटां निकल लग पे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवेरे आके जनाबे वाला जड़ियां पड़ोसना सन, हमसाइयां सन, बीबियां आके पूछन लगियां नहीं हलीमा तेरे कोल इन्ना ईंधन कित्थों आ गया, इन्ना तेल कित्थों आ गया, तू कदों दी फजूल खर्च हो गई है, सारी सारी रात चराग ना जलाया कर, शाम हुंदियां ही तेरे घर तो जनाबे वाला रोशनी दियां लाइटां निकल दियां ने। हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया नी मेरियो पड़ोसनो, जिस दिन दा ए आमिना दा लाल मेरे घर आया, मैं ते कदे चराग जलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। मैं ते कदे चराग जलाया ही नहीं। जिंज जनाब शाम होनी, हुजूर दी पेशानी तो नूर दियां लाइटां निकलनियां, सुभान अल्लाह। नूर बुलंद होना। हुण जनाबे वाला ऐ हलीमा तेरी अजमत तो कुर्बान, तेरी शान तो कुर्बान, वेखो दाई हलीमा दे पाक
पाग जागे वेखो दाई हलीमा दे पाग जागे ओ नबी पाक नू गोद खड़ाम दिए ते जिस दे पैरां दी खाक नू अर्श तरसे ते ओंदे लबां ते लब टिकां दिए ओ जिस दे पैरां दी खाक नू अर्श तरसे ओंदे लबां ते लब टिकां दिए। हलीमा सादिया दा घर अल्लाह दियां रहमतां दा मंबा बन गया, मरकज बन गया, अनवार बरसन लग पे। आप फरमाते में हुजूर नु पगोड़े च पा के ना ते रात नु जनाब लोरी देनी, झूले देने। आप फरमाया झूले दे दे के मेरी अख लग जानी, मगर आमिना दा लाल सौन दा ना ही नहीं लेंदा। जो आते हैं दुनिया को जगाने के लिए, बेदार करने, वो सोने के लिए थोड़ा आए थे, वो तो बेदार करने आए थे, जगाने आए थे जी। थोड़े से वक्त में सबके हकूक अता करने आए थे। आप फरमा दिया ने कि मैं सौ जाती अद्धी रात दा वक्त मेरी अचानक अख खुली, मैं की वेखनी आसमाना तो एक सितारियां दी कतार थल्ले नु आ रही है, एक ऊपर नु जा रही है ते चन हुजूर दी उंगली ते रक्स पिया करदा। चन हुजूर दी उंगली ते मेरे इमाम बोले। आप फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दिनों में फरमाते, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैं कि तेरे घर में बेटा पैदा हो या किसी के घर में बच्ची पैदा हो, रिश्तेदार तोहफे देते हैं, खिलौने देते हैं, मट्टी के, कांच के। मैंने कहा हम बने हैं मट्टी से, हवा से, पानी से, हमें खिलौने भी मट्टी के मिलते हैं। जिन्हें अल्लाह ने अपने नूर से बनाया उनको खिलौने भी नूर के अता। चांद सूरज सितारे तो मेरे नबी के क्या हैं, खिलौने हैं। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर की उंगली पे चांद भी रक्स करता। अब जनाबे बंदा असर का वक्त होता ना, जो पंजाबी चाहते ने डीगर दा वक्त, असर दा वक्त, ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू उठा के हलीमा सादिया दी बेटी जिन्हां दा नाम है शीमा, उन्होंने हुजूर नू उठाना। ये रिवाज सी, पिंडां देहातां दा रिवाज है, क्योंकि मेरा वक्त ज़ाहिर असी पेंडू लोग हाँ, देहाती लोग हाँ। बेशक सानू लाहौर च रहिंदे 40 साल हो गए, 40 साल लाहौर में रह गए, असी फिर भी पेंडू हाँ। बाहर सानू अपने पेंडू होने ते फखर है, नाज है। हालांकि यहाँ अल्लाह ने सब कुछ दिया है, तुमसे ज्यादा दिया है। हाँ जी, इतना दिया है कि शायद किसी को भी ना दिया होगा। ये मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत है। हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये रिवाज था, जो डीगर का टाइम होना ना, तो मामा ने बच्चे उठवा के ना पहना नू कि जो अपने अपने वीर उठाओ तो बाहर खड़ाओ, असी हांडी रोटी कर लीए। की कर लीए? हांडी रोटी का टाइम हो जाना ना जी,
ते भैनां ने अपने अपने वीर उठा लेने ते बाहर खड़ाण वास्ते ले जाना ते मामा ने पिछों कम कर लेना ते हजरत शीमा हुजूर नु उठा के ते बाहर ले जाना ते बाकी बच्चियां भी अपने अपने वीर उठा के ते उन्हां बाहर आ जाना। हुण जनाबे वाला एक ने कहना नहीं मेरा वीर वेख किड्डा सोहना, मेरा वीर तक पंजाबी समझ आउंदी या कोई नहीं आउंदी? मैंने उन्हें कहा सी भी थोड़ा जा तड़का ला देना। हाँ जी, क्योंकि पंजाबी तो हमारी मादरी जुबान है ना, पंजाबी जुबान वैसे ही बड़ी अच्छी है। बाबा बुल्ले शाह की जुबान है, हजरत सुल्तान बाहू की जुबान है, बाबा फरीद गंजे शकर की जुबान है, मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह की जुबान है, सूफिया की जुबान है। इहदे वैसी गल का बड़ा स्वाद होता है, इहदे करारापन है। हाँ जी, तो फरमान लगे कि जनाब बच्चे उठा लेने ते सारियां भैनां ने अपने अपने वीर उठा के ना जी ते बाहर आ जाना ते एक ने बोलना नहीं मेरा वीर वेखो किड्डा सोहना, मेरा वीर। दूजी बोलना नहीं छड़ तू मेरा वेख, मेरा तेरे वीर नालों मेरा सोहना वीर है। तीजी बोलना तुसीं दोवें छड्डो मेरा तुहाडे तो भी सोहना। ते जिन्नू 2 4 5 ने कह देना नहीं वाकई ही तेरा वीर सोहना है तो नहीं खुश हो जाना, फुलिया ना समाना। जदों ये जनाबे वाला माहौल एक कल्चर उधरों हुजूर नू उठा के शीमा भी जनाब बाहर आ गई। उन्हें फरमाया नहीं छड्डो तुसी आके सारियां वेखो मेरा वीर सब तो सोहना, मेरा वीर सब तो उची बोलो सब तो सोहना। मैं तुहानू तंग नहीं किया वगरना साडा प्लेटफार्म उत्थे कहना नहीं पैंदा, लोग खुद ही माशाअल्लाह अपनी मुहब्बत का इजहार कर छड़ते हैं। सुभान अल्लाह। ते जदों हजरत शीमा ने फरमाया ने इधर आओ सारियां रल के मिल के वेखो मेरा वीर सब तो सोहना। सुभान अल्लाह। उन्हां जदों वेखे ना ते वेख के कहना नहीं वाकई शीमा तेरा वीर ते सब तो सोहना है, तेरा वीर ते सब तो सोहना है। ते इस वास्ते मेरे हुजूर एडे सोहने ने कि इहो जिहा सोहना रब बनाया ही नहीं, इहो जिहा सोहना रब उची बोलो बनाया नहीं। हुजूर दे बचपन दी आखिरी इमाम बुखारी ने बड़ी एक प्यारी शरह दे अंदर मैं तुहानू ईमान अफरोज हुजूर दी हदीस सुनान लगा। बचपन है ना हुजूर दा। इमाम बुखारी ने लिखिया कि मक्के च काहत पै गया। की पै गया? काहत पै गया, बारिश नहीं हो रही। ते काफरां की कीता कि अपने अपने बुत चुके ते बुत उठा के ते बाहर आ गए। किसे लात नू चुकिया, किसे मनात नू चुकिया, किसे उज्जा उठाया, किसे होबोल उठाया, अपने अपने कबीले दे बुत चुके ते चुक के ते काफिर आके खलो के ना बाहर। ते कोई लात नू कहने लगा बारिश आ जाए, कोई मनात नू कहने लगा बारिश आ जाए, कोई उज्जा नू आखे बारिश आ गए, कोई होबोल उन्होंने खुदा सन माज़अल्लाह उन्होंने कोलों मिन्नत समाजत करन लग पे कि बारिश आ गए। बारिश की एक कतरा भी नहीं आया, एक कतरा भी उची बोलो नहीं आया। हुन जनाबे अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा जान, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने घर मौजूद सन। उन हुजूर 8 साल तो बाद उन्होंने घर तशरीफ ले आए। कितने अरसे तो बाद? 8 साल। हजरत अबू तालिब फरमाते ने मैं अपने भतीजे नू उठा के मैं भी बाहर ले गया। हुण इमाम बुखारी ने लिखिया कि अबू तालिब जदों हुजूर नू उठा के तो उस मजमे विच ले आए ना, तू उत्ते पाया उत्ते कपड़ा पाया हुजूर नू लुका के सुभान अल्लाह ते छुपा के ते इंज करके मोढ़े नाल ला के जनाबे अबू तालिब उस मजमे च खलो गए। तो कोई उज्जा दी मिन्नत करन लग पिया, कोई मनात दी, कोई लात दी वगैरह वगैरह के बारिश आ जाए। बारिश क्या एक कतरा भी नहीं आया। जदों सारे काफिर बेईमान मायूस हो गए ना, ते अबू तालिब फरमाते ने मैं हुजूर दे चेहरे तो कपड़ा हटाया और इसने मुहब्बत ने कहा सुभान अल्लाह। हुण तेरी मर्जी है सुभान अल्लाह बोल भावे ना बोल, जिथे असा सबर इना कर ले कोई गल नहीं, थोड़ा जा होर कर लेंदे। हुण जनाबे बंदा हजरत अबू तालिब ने की कीता इंज करके ते कपड़ा उन्हां दे रुखे अनवर तो हटाया ते आप दा रुखे अनवर आसमान वल कीता कीती और जेड़े जुमले कहना कि या अल्लाह तेनू इस सोने मुखड़े दा वास्ता, तैनू इस सोने और मुखड़े दा वास्ता
इस प्यारी सूरत का वास्ता या अल्लाह बारिश अता फरमा। अजे हुजूर दे चेहरे तो कपड़ा हटाया ही अबरे रहमत शुरू हो गई, बारिश पैन लग पई। ये हुजूर दा बचपन है। जनाबे अबू तालिब दे घर जदों हुजूर आए ना जी, ते उन्हां दी कसरत अयालदारी सी, गरीबी सी, गुजर औकात इन्ना चंगा, उची बोलो ओ साहब चले गए ने। मेरा ख्याल है मैं उन्होंने थोड़ा जहा इसलाह करनी सी। मैं बैठा सा अंदर, तो वो कह रहे कि वो शेर पढ़ रहे थे ऐसा कि अबू तालिब ने अब्दुल्ला के बेटे को पाला, को ऐसा मिलता जुलता शेर जो मुझे समझ आई। रुबाई थी जो रुबाई उन्होंने को पढ़ी बाहर नकीब साहब ने, क्योंकि साढ़े नकीब भी अजकल उन्होंने रंग थोड़ा जा वो जैसा माहौल वैसा बाहर वो रंग चढ़ाने की कोशिश करे, जैसे लोग बैठे हो कहते चलो ये भी ऐसे सौदा बेच लेंगे कर लेंगे बाहर हाल। तो मैंने कहा हुजूर की अजमत का लिहाज करना चाहिए कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। जब हुजूर का बचपन तो अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो हुजूर जब उनके घर में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, पहले एसी के दस्तरखान लगदा सी ते रोटी पूरी उची बोलो नहीं सी हुंदी। तो जो हुजूर आए ना, ते सरकार दी चची फातिमा बिनते असद सब कहो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुजूर ने इन्हां दे बारे पता है कि फरमाया अपनी चाची दे बारे, फरमाया मेरी मां तो बाद अगर किसे मैनू मां वर्गा प्यार दिता है ना, मां वर्गी मुहब्बत दिती है, ते ओ फातिमा बिनते असद। फरमाया ए मेरी चाची है जिन्हें मैनू मां वर्गा प्यार दिता। हुजूर जदों उन्हां दा विसाल होया ना, ते मेरे आका करीम खुद उन्हां दी कब्र च उतरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह। कब्र दे अंदर तशरीफ फरमा हुए, बैठे उन्हां दी कब्र दे अंदर लेटे। हुण जिंदी कब्र च हुजूर लेट जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान जिस दी कब्र च हुजूर जलवागर हो जान, तशरीफ फरमा बैठ जान, कुछ वक्त गुजारो। उस कब्र दी शान केड़ी आला केड़ी उमदा। हुण मैं जिहड़ी गल करन लगा कि पहले रोटी पूरी नहीं हुंदी, जनाब जदों दस्तरखान लगना ना, खाना चुन दिता जाना दस्तरखान थे, ते उन्होंने फरमाना जाओ मोहम्मद को बुला के लाओ, जब तक वो तशरीफ नहीं लाएंगे खाना नहीं मिलेगा, रोटी ऊंची बोलो। अब जैसे हुजूर ने आके दस्तरखान पे बैठना, तो सब ने शराब होकर पेट भर के खाना भी खा लेना और रोटियां भी बच जानी और सालन भी बच जाना। ये मेरे हुजूर के बचपन की बरकत थी। हाँ जी, तो जो घर के सारे बच्चों ने लेटना, जाहिर है फितरती अमल है, जो रात को लेट गए तो सुबह उठ गए तो बाल भी बिखरे हुए, तो अलैशा चेहरे ते होंदियां ने। हाँ जी, तो सारे ने उठना, जनाब चेहरा धोना, मांग वगैरह अपनी सवारनी, फ्रेश होना। है जी, तो जो हुजूर ने बेदार होना ना, तो सरकार दा चेहरा इंज हशाश बशाश और मांग भी सवरी होनी, ते सुरमा भी लगा होना, ते चेहरा एडा वजी और खूबसूरत कि अगर कोई बीमार भी वेख लवे तो शिफा मिल जावे, परेशान हाल वेखे तो उनकी परेशानियां दूर हो जावन। बाकी जितने घर के बच्चे उन्होंने चेहरे ते अलैशा वाल बिखरे हुए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार होना, तो चेहरा चमक रहा होना, मांग संवरी होनी। इसलिए कि हम जनाबे अबू तालिब के बेअदब नहीं है, गुस्ताख ऊंची बोलो नहीं, हम उनकी बेअदबी नहीं करते, मगर अहले सुन्नत का ये मशरब नहीं है, ये तरीक़ाकार जो हमारे कुछ नात और कुछ अहबाब जो अपनाते हैं, जो माहौल बनाते हैं, वो अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। हम कहते हैं उनका रब का मामला है, हमारा अकीदा वही है जो मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी का अकीदा। हाँ जी, उसी पर हमें कायम और दायम रहना चाहिए और उसी को अपनाना चाहिए। जनाब उनका नाम हम जब भी कहते खैर के साथ करते हैं, भलाई के साथ उनकी खिदमात का सिला उनको मिलेगा, वो मेरा रब है। अगर अबू लहब का उन्होंने कहा कि उसको मिला तो इनको भी मिलेगा। हाँ जी, उस तरह जिस तरह बाकी काफिरों को अजाब हुआ है, उनको इस तरह अजाब नहीं होगा, इनके अजाब में तखफीफ होगी। फिर भी इसके बारे में लिखा है कि इनका सर जो है ना वो नहीं, इनके पाँव जो है ना, आला हजरत ने दीगर जितनी किताबें लिखी फरमाया उन पे तो सख्ती होगी, मगर हुजूर की खिदमत का सिला कुछ ना कुछ इनको ज़रूर मिलेगा। तो इस वास्ते उनका नाम अच्छे अदब से लेना चाहिए, उनकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए, और जो उलमा ने लिखा है उसी पे ही चलना चाहिए, अपनी तरफ से कोई अजाफा
नहीं करना चाहिए और इस किस्म के माहौल नहीं बना, जो बना हुआ अल्लाह करे कि ये माहौल ख़त्म हो। हाँ जी, बड़ा सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होता है, तो बहरहाल ये कोई कभी पहले ऐसा नहीं था, खामोशी थी तो खामोशी। लेकिन जब से ज़ाहिर दूसरी तरफ से संगबारी शुरू हुई है, गाली गलूच, बदतमीज़ी और इस तरह के जुमले के जो उनके ईमान को नहीं मानता, वो हराम ज़्यादा है, वो फ़लाँ है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो फिर उलमा को जवाब देना पड़ा। वगरना पहले उलमा इस पर खामोश थे, जवाब थे कि ज़रूरत दीन में से ये मसले नहीं है, कोई दीन की ज़रूरत नहीं है कि इन मसलों को छेड़ा जाए या टच किया जाए। उनका मामला अल्लाह का मामला है, जैसा मेरा रब करे। बहरहाल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उनके ईमान के बारे में फरमाया कि हमारे पास कोई रवायत नहीं है कि उन्होंने ज़ाहिर में कलमा पढ़ा। हाँ, उनकी अहलिया ने कलमा पढ़ा है, हुजूर की चच्ची जान ने कलमा पढ़ा, जैसे कि मैंने कहा हुजूर उनकी कब्र अनवर में भी उतरे, लेटे। इसी तरह मौला कायनात मुश्किल कुशा हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने बाद में कलमा पढ़ा है। तो इस तरह जिनका ज़ाहिर मौजूद है, ज़ाहिर सारे पहले लोग कुफर में थे, जिसने पढ़ा सब के कलमे का और ईमान का जो है वो ज़ाहिर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी हमें बहरहाल उनका अदब, उनका एहतराम, उन्होंने हुजूर की शान में अशार लिखे हैं, हुजूर की तारीफ़ में कलामात कहे हैं, हुजूर का साथ दिया है, खड़े हुए हैं। पहले इस्लाम की दावत उनके घर से इसका आगाज़ हुआ है। बाकी फिर वही बात है कि इसी पे मैं इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता जी। मैनू जनाब छड़ दो, सलाम आप ही पढ़ लो, मैनू इजाज़त दे दो। इफ्तिखार भाई स्टेज पर आ जाए, सलाम के कबूल फरमाए, अल्लाह आपको जज़ा दे, ढेरों बरकतें दे, अल्लाह सलामत रखे। इफ्तिखार भाई स्टेज पर तशरीफ ले आए। तारा भाई, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां की लाज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल,
सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम अहबाब एक मरतबा आलम शरीफ और 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उसका सवाब कारी साहब की मलकियत करें।